बचपन से सुनते ही चले आ रहे हैं कि कद्दू खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन कभी कुरान खानी, सहरी और अफ्तारी या शादी के खानों में कद्दू पकते नहीं देखा। और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कद्दू के इतने अनोखे फ़ायदे हैं तो आप इन्हें कभी भी ना फेंकें और इन्हें संभाल संभाल के रखेंगे। कद्दू इन सब्जियों में से एक है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसकी दो इकसाम होती हैं, गोल और लंबे। गोल वाले को कद्दू कहते हैं और लंबे वाले को लौकी कहते हैं। इसके अज्जा में कई विटामिन्स होते हैं। बाज़ लोग कद्दू में दाल मिलाकर पकाते हैं, लेकिन आज हम कद्दू का रायता बनाएंगे, वो भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद कद्दू ले लिया है और इसे अच्छी तरह से धोकर इसका छिलका उतार लिया है। इसके छिलके काफ़ी सख्त होते हैं जो कि उतारने में मुश्किल से उतरते हैं। इसे हम दो हिस्सों में काट लेंगे और अब हम इसे क्रश कर लेते हैं। कद्दू लेते वक्त एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि छोटे साइज़ वाले कद्दू लेने हैं। ये हमने गलती से बड़े वाला ले लिया था, लेकिन इसके अंदर से थोड़े से बीज निकले हैं। इसे हम साइड से ग्राइंड कर लेंगे और जो बीज वाला हिस्सा है इसे हम रायते में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बीज जो हैं रायते में अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन इन बीजों के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ लोगों को ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर बालों की गिरने की शिकायत ज़रूर होती है और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो बालों से बिल्कुल हाथ धो बैठे हैं। ताहम कद्दू के बीजों का तेल गिरते बालों को रोकने बल्कि नए उगने की रफ्तार तेज़ बनाने की सलाहियत भी रखता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमने साइड से सारे कद्दू को क्रश कर लिया है और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत क्रश हुआ है। कद्दू को काट लेने के बाद फ़ौरन से ही पानी में डाल दिया करें, क्योंकि ये काट लेने के बाद रखने से काले हो जाते हैं। अब हमने कद्दू को बॉईल करना है, तो इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इसे हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि जितना हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ना, इसका टेस्ट ज़्यादा होता जाएगा। प्याज तो एक ऐसी सब्ज़ी है कि जिसके बगैर सारे खाने नामुकम्मल होते हैं। प्याज खून को पतला करता है, इसलिए आप सभी इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कच्चे खाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लें। प्याज काटते हुए अक्सर लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये इतनी ख़तरनाक सब्ज़ी है कि हर किसी को रुला कर ही छोड़ती है, लेकिन प्याज काटते हुए आंखों से निकलने वाला पानी आँखों की बिनाई के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप प्याज का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्टेरॉइड लेने की जान छूट जाएगी। क्या आप जानते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले सब्ज़ मिर्च को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था? और अगर आपको ये बात पता चल जाए तो इसे आप सोने के भाव भी खुशी खुशी खरीदेंगे। हर फीमेल को ये शौक़ होता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, तो इसके लिए इन्हें चाहिए कि वो सब्ज़ मिर्च को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। सब्ज़ मिर्च खाने से चेहरे की खूबसूरती में इजाफा होता ही चला जाता है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देखें। इसे कच्चा खाएं और हर खाने और सलाद में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। रायता बनाने जा रहे हैं और सब्ज़ धनिया ना डालें, ये कैसे हो सकता है? रोज़ाना सब्ज़ धनिया के चंद पत्ते अपनी खुराक में शामिल करें। पेट की चर्बी तो बिल्कुल नहीं जमेगी। 10 मिनट हो चुके हैं, कद्दू को भी चेक कर लेते हैं। यकीनन ये गल चुके हैं और अब हम इन्हें छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। किसी भी बर्तन में निकाल कर इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा होगा तभी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, कुछ बीज हमें अभी भी नज़र आ रहे हैं, तो हम इन्हें चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने रायता बनाने के लिए अच्छी वाली दही ली है। इसे हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हम रायते को इजीली बना सकें। रायता बनाने से पहले हम दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसकी लुक जो है स्मूथ और अच्छी आए। और अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से ही पीस कर डाल देंगे। इस तरह से पीसने से ये नॉर्मल पीस के तैयार होता है, इसलिए इसे ऐसे ही पीस कर डालेंगे ताकि ये थोड़ा थोड़ा नज़र। इसके बाद हम इसमें क्रश की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और क्रश किए हुए प्याज शामिल कर देंगे और एक टमाटर भी बारीक कट करके डाल देंगे।
जो धनिया हमने अभी काटी है वो भी हम इसके अंदर धोकर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा ही चम्मच काली मिर्च का। एंड में इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें कद्दू ऐड नहीं किया। कद्दू का हमने उस वक्त डालना है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। अगर हम इसमें गरम कद्दू डाल देंगे तो दही ख़राब हो जाएगी और रायते का मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल तो ज़रूर रखना है आप लोगों ने। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।